चैप्टर नंबर 10 का नो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे। निकालो सब लोग पेज नंबर 249। जो भी बच्चे हैं आपको कितना निकालना है, पेज नंबर 249। देखिए न्यूमेरिकल्स के बहुत ज्यादा हार्ड फॉर्मुलेस नहीं है तो आपको इसलिए फॉर्मुला रिकैप नहीं दे रहा हूं, आएगा तो आपको फॉर्मुला समझा दूंगा लाइन से। ठीक है, चलो निकाले क्या सब लोग ने 249। इसमें हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल चालू होता है क्वेश्चन नंबर 2 से, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ रहा है। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर 10 है ये। कौन सा चैप्टर है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग करना। ठीक है, अब बुक में ध्यान दो सब लोग। अ पीस ऑफ स्ट्रेट वायर हैज अ मास ऑफ 20 ग्राम। मास कितना दे रहा है हमको? 20 ग्राम। तो मास को हम लोग लिखते हैं कितने, किससे? m से, दैट इज 20 ग्राम। हमेशा आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, और ऐसा यूनिट 20 ग्राम का कितना होगा? 20 इंटू ग्राम को किलोग्राम में -3, ये हो गया किलोग्राम। नेक्स्ट वन, इट इज, नहीं चलेगा। ठीक है, एंड द लेंथ इज 1 मीटर। उसका लेंथ कितना दे रहा है हमको? 1 मीटर। लेंथ है मतलब L दे रहा है हमको 1 मीटर, और ये ऑलरेडी ऐसा यूनिट है तो हमको टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन आगे क्या बोल रहा है हमको? इट इज टू बी रिलेटेड यूजिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट I, वो कितने का है? 1 एम्पियर का। इसको टांगा जा रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, फ्लोइंग थ्रू इट एंड द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B इज हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? हमसे क्या पूछ दिया है? वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला गिवन लिखा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया। सबसे पहला रूल, गिवन लिखा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया, टू फाइंड लिख दिया। अब बारी किसकी है? फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला एनालाइज हो जाए। देखो B इज इक्वल टू होता है BIL sin थीटा। यहाँ थीटा का वैल्यू देखो बोला परपेंडिकुलरली हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका मतलब sin 90 का वैल्यू बाद में हो जाएगा 1। बोलेगा सर F तो दिया ही नहीं है, हमसे B पूछ रहे हैं। F नहीं दिया, इनडायरेक्टली हमको F का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू, ये सेम फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, BIL sin थीटा का वैल्यू डायरेक्ट रख दे रहा हूं 90। नहीं रखा डायरेक्टली, आपने थीटा लिखा तो भी कोई इश्यू नहीं। ठीक है, F के प्लेस का फॉर्मूला यूज करने वाला हूं मैं mg। अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि F के प्लेस में मैं mg ही क्यों यूज किया, क्योंकि हमको फोर्स दिया होता तभी तो B निकलता। फोर्स नहीं दिया तो इनडायरेक्टली उसने क्या दिया था हमको? m। ठीक है, नेक्स्ट B का वैल्यू फाइंड करना। I का वैल्यू 1, लेंथ का वैल्यू 1, और sin 90 का वैल्यू भी 1, मतलब इनडायरेक्टली B इज इक्वल टू mg आ रहा है। और m का मास कितना है हमको? 20 इंटू 10⁻³ इंटू g का वैल्यू 9.8 बराबर यहाँ पे B मतलब 1 ही आ गया सबका। ठीक है, तो B का वैल्यू फाइनल में मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करो, देखो इसका मल्टीप्लाई कर तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल हट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर 2 8 16, 2 9 18 और 1 19। ठीक है, तो 196 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग? टेस्ला। तो समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ। देखिए हमको बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, डिस्टेंस दे रहा है, एट द डिस्टेंस ऑफ व्हाट? 2 मीटर। कितना डिस्टेंस बोल रहा है हमको? 2 मीटर। नेक्स्ट आगे क्या बोल दिया? फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो 2 मीटर तो बोल दिया स्ट्रेट वायर है, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि स्ट्रेट वायर है, और स्ट्रेट वायर से कहीं पे ऐसा 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो है कितना होने वाला है? 2 मीटर। अच्छा ये 2 मीटर ये वाला मत लिखना, ये सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। अच्छा देखो ये होता है कैपिटल R, ये होता है स्मॉल r। आपको जो दे रहा है वो स्मॉल r की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, कैपिटल R होता तो बोला होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोला होता? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमको नहीं दिया है। चलो, तो हमको डिस्टेंस मिल गया। इसको सबसे पहले कहां कन्वर्ट करना होगा? मीटर में। मीटर में कन्वर्ट किया तो 2 इंटू 10⁻² मीटर, डी का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट वन आगे। ठीक है, विद अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट कितना बोल रहा है? 5 एम्पियर। तो I का वैल्यू दे रहा है हमको 5A, और म्यू नॉट कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हमको दिया है। म्यू नॉट का वैल्यू कितना दे रहा है हमको? म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई, ये तो वैल्यू फिक्स है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। हमको B फाइंड करना है, स्ट्रेट वायर है, तो आपको दिमाग में एनालाइज हो जाना चाहिए कि हमको B पूछा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेट वायर है, तो आपको रीजन देना होता है कि कौन से रीजन से आप लोग फॉर्मूला ले रहे हो। ठीक है, तो उसका मैं क्या रीजन ले रहा हूं? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहा हूं मैं?
द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर, इसके वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इक्वल टू, फॉर्मूला याद होगा आपको, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R या D, जो भी आप लोग डिस्टेंस देते हैं। यहाँ पे आपने क्या दिया डिस्टेंस D, तो यहाँ पे लिख दिया 2 पाई D। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। म्यू नॉट का वैल्यू आप लोग देख पा रहे हो, कितना वैल्यू है म्यू नॉट का? म्यू नॉट का वैल्यू कांस्टेंट होता है, हाँ क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू I का वैल्यू बच्चा लोग देखो 5 एम्पियर, यहाँ मैंने लिख दिया 5 अपॉन, यहाँ पे लिखा देखो 2 पाई, और ये डिस्टेंस भी देख लो 2 सेंटीमीटर था, मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 2 इंटू 10⁻²। कुछ कट करेंगे हम लोग, देखो 2 2 जा 4 पाई, चलेगा? कितनी आसानी से आंसर आ गया देखो। 5 इंटू को यहाँ पे -2, यहाँ पे -5 बचा, तो 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। बहुत लोग के बुक में 2.5 दिया, जो गलत है, समझ में आया कि नहीं? 2.5 दिया बहुत लोग की बुक में, गलत है। ठीक है, आपको कितना आना चाहिए? आधे लोग में रहेगा ये 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग? टेस्ला। न्यूमेरिकल नंबर 4 से देखो क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके जैसा सेम क्वेश्चन है, ये हमारा जो थर्ड वाला है ना, उसके जैसा सेम क्वेश्चन है कि वो वाला है 10th वाला, तो मैं आपको डायरेक्टली 10th बता दे रहा हूं। पहले 10th का सेम, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, नहीं 10th वाला नहीं मैच होगा, सेम फॉर्मूले पे मैच कराना है तो 7th वन। मैं आपको डायरेक्टली 7th बता रहा हूँ, लाइन से आ जाऊंगा, उस पर भी 4th पे भी आ जाऊंगा। टाइप वाइज हम लोग करेंगे तो इसके जैसा मैच होने वाला कौन है? वो 7th वन। तो 7वां देखो जरा क्या बोल रहा है, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 5.2 एम्पियर। करंट कितना कैरी कर रहा है? 5.2 एम्पियर का स्ट्रेट वायर बोल दिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? हमको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया B। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, एट द डिस्टेंस, डिस्टेंस अगेन दे रहा है हमको 3.1 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखूंगा 3.1 इंटू 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर छोटा क्वांटिटी है, इसको बड़े क्वांटिटी में कन्वर्ट कर, इसलिए माइनस लगा रहे हो। अगर मीटर को सेंटीमीटर में होता तो प्लस लगाते। नेक्स्ट आगे क्या बोल दे रहे हैं, अगेन वो कांस्टेंट का वैल्यू म्यू नॉट का, ये नहीं दिया रहेगा तो भी आपको मालूम होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ यूनिट मत लिखो, देखो सेम फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रीजन देना पड़ता है। क्या रीजन दे रहे हैं हम लोग? ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर। किसके वजह से निकाल रहे हैं हम लोग? स्ट्रेट लॉन्ग वायर की वजह से। और उसका वैल्यू हमारे पास क्या फॉर्मूलाज है, यहां दिखेगा नहीं, यहां लिख देते। क्या फॉर्मूला हमारे पास? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। अगेन देखो म्यू नॉट का वैल्यू लिखूंगा मैं 4 पाई 10⁻⁷ इंटू I। करंट का वैल्यू हमको क्या दे रहा था 5.2 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस इस बार दिया हमको 3.1 10⁻⁻। देखो पाई कैंसिल हो गया, यहाँ का 2 कैंसिल हो गया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10.4 इंटू 10⁻, देखो इसको कट किया तो -5 अपॉन 3.1। अब इसको आप लोग किसकी हेल्प से सॉल्व करोगे? बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग। आप लोग को लॉग एंटी लॉग की हेल्प से इसको डिवाइड कर लेना, सिंपल है। डेसिमल शिफ्ट करोगे तो भी ठीक है, नहीं शिफ्ट करोगे तो लॉग एंटी लॉग से कर लोगे। फॉर्मूला आपको मालूम होगा, जब दोनों डिवाइड होते हैं तो क्या यूज करते हो? लॉग का फॉर्मूले में क्या आता है? माइनस। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा तो एंटी लॉग ऑफ क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ 10.4 माइनस लॉग ऑफ 3.1। 10⁻5 को कुछ करने का नहीं है, इसे लेने देने का। ठीक है, इसको आप लोग इसके से लॉग लोगे, फिर एंटी लॉग लोगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइप है, इसलिए आपको पहले बता दे रहा हूं। क्या बोला देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस, डिस्टेंस को पहले दे दिया। मैग्नेटिक फील्ड बोल तो रहा है, लेकिन बोला एट अ डिस्टेंस 2.4, क्या बोला सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज, मैग्नेटिक फील्ड अब दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल B, क्या दे रहा है 16 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, माइक्रो मतलब समझता है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। तो जैसा आप करंट पूछेगा इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट मस्ट बी द करंट थ्रू द वायर, वायर के अंदर करंट का वैल्यू क्या होगा हमको फाइंड करना है। सेम वापस क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर। रीजन देना होता है कि आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करो, कैसे यूज कर रहे हो। ठीक है, स्ट्रेट लॉन्ग वायर, तो फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। हमको फाइंड करना है I,
तो बाकी सबको भेज दो इधर। देखो बी, ये डिवाइड से इधर जाएगा, मल्टीप्लाई, म्यू नॉट मल्टीप्लाई से इधर आ रहा है तो डिवाइड, या बच गया आई। चलो देखो बी का वैल्यू कितना, 16 इंटू 10⁻⁻6 2 पाई, वैसे रहना क्योंकि कटेगा अगले स्टेप में, इंटू डिस्टेंस कितना दे रहा है 2.4, इसको कन्वर्ट नहीं किया था हम लोग, 2.4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 मीटर, ठीक है, तो 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अपॉन में म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये पाई कट जाएगा, ये 2 1 जा 2 2 जा, ये कट गया, 2 को वापस कट किया, देखो 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। अब बचा कौन, 16 इंटू 1.2 इंटू, देखो ये यहाँ पे 7 कट गया, -1 बचा, वो इससे 7 कट गया तो 10⁻⁻1 ही बचा, इक्वल टू आई। बस आपको मल्टीप्लाई करना है इसका, 16 2 जा 32, कैरी हो गया 3, 16 1 जा 16 और 3 19, एक पे डेसिमल और एक ये 2 पे डेसिमल है ना। इसका डेसिमल मल्टीप्लाई करते तो 19.2 आता, 10⁻⁻1 एक डेसिमल पीछे गया, ठीक है, एम्पियर। ये हो गया हमारे आई का वैल्यू। मैच हुआ क्या बुक से, बुक का कितना करते तो क्या बोल रहे हैं हमको, अ करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लो थ्रू द 2 लॉन्ग पैरेलल वायर हैविंग सेपरेशन, दो पैरेलल वायर के बीच का सेपरेशन मतलब वही डी कितना दे रहा है 1.35 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में, 1.35 10⁻⁻2 मीटर। नेक्स्ट आगे और क्या बोल रहे हैं, देखो हैविंग सेपरेशन इफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब F अपॉन L का वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है। फोर्स पर यूनिट मतलब अपॉन में बोला जाता है, पर यूनिट लेंथ इज 4.76 इंटू 10⁻², 4.76 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर देना चाहिए था, सिर्फ न्यूटन दिया बुक में, गलत है फिर, या तो क्वेश्चन गलत है या तो फिर बोल गलत रहा है, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द आई, हमसे आई का वैल्यू पूछ दिया, किसका वैल्यू पूछ दिया हमको, आई, और करंट का वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, द वैल्यू ऑफ फोर्स, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पैरेलल वायर, एक्टिंग बिटवीन 2 पैरेलल वायर, पैरेलल वायर का बीच में 2 पैरेलल वायर की जो फोर्स जो लगता है वो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, एल को इधर लेके आओगे क्योंकि आपको F अपॉन L पूरा दिया हुआ है, क्या दिया आपको F अपॉन L। अच्छा क्वेश्चन में रीड करते हैं, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब दोनों वायर जो है दोनों के अंदर करंट का वैल्यू क्या है, इक्वल है, मतलब I1 I2 दोनों भी क्या है, इक्वल, तो करंट का क्या वैल्यू होने वाला है हमको वो पूछ रहे हैं, ठीक है। मतलब I1 और I2 दोनों भी यहाँ पे इक्वल है, तो क्या क्या बचा, ये तो उधर गया, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷ इंटू ये I1 भी I हो गया, दूसरा भी I, टोटल हो जाएगा I² अपॉन 2 पाई इंटू डी, डी का वैल्यू 1.35 10⁻², देखो पाई कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इन सबको लेके आओ इस तरफ, F अपॉन L पूरे की वैल्यू आपको गिवन है, ये पूरे का वैल्यू है 4.76 इंटू 10⁻², ये लोग को इधर लेके आओ, डिवाइड से इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.35 10⁻² अपॉन में यहाँ पे 2 बचा हुआ ये भी, ठीक है, 2 और कौन बचा था यहाँ पर 10⁻⁷ बराबर I², ये I² की वैल्यू है तो हमको I क्या मिलेगा, सब लोग जाएंगे रूट में, ठीक है, तो I की वैल्यू हमको कैसा मिलेगा, I इज इक्वल टू, यहां लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, रूट ऑफ, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर रहा हूं, ठीक है, 4.76 को कट करके 2.3 और 8 तो 2.38 इंटू 1.35 इंटू -2 कितना -4, और वो -4 का अपन इससे कट किया तो -3 बचा, वही -3 जब ऊपर जाएगा तो +3, मतलब फाइनल हमारे पास बचा 10 पावर +3, रूट में है अगर +4 होता तो 2 बार आ जाता, +5 नहीं +6 होगा तो 3 बार आएगा, यहाँ जो भी वैल्यूज है उसका आधा बार आएगा, 3 बार नहीं आ सकता, तो आप 1.5 बार नहीं होता है, ठीक है। तो इसको मैथमेटिक रूल से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे, 2.38 कर लेते हैं और एक 10 का इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या आप तीनों का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तीनों का अच्छे से मल्टीप्लाई कर, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसके 2 जीरो का मल्टीप्लाई इससे कर लेता हूं,
ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 135 फिर निकलेगा नहीं। ठीक है, ऐसा करो, एक ही का करो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 100 तक का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हमारे टेबल में जो है। ठीक है, तो मैं इसमें एक का मल्टीप्लाई किया 13.5 आया और यहाँ पे 10 पावर 2। अब 2.38 का स्क्वायर रूट देखो जरा बच्चा लॉग बुक में, स्क्वायर रूट ऑफ किसका देखना रहेगा आपको, 2.3 का 8। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग में जाना चाहिए, 1.54। किसका स्क्वायर रूट मिल रहा है हमको, 543। ठीक है, 2.3 का 8 स्क्वायर रूट टेबल में देखा हमने 0 to 10 वाले में, तो ये मिल गया। 13.5 का 0 देखोगे, 13.5 13 का 5 देखो, ऐसा देखो 13 का 5 कितना है, 3.674 और 10⁻2 का एक 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या क्या बच गया, वीडियो में आ गया, फेमस हो जाओगे। एडवर्टाइजमेंट था। ठीक है, चलो आगे इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेना एक जगह, 15.43.3.674। इन दोनों का बच्चा आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो किसमें, एम्पियर में। क्वेश्चन नंबर देखना, हम लोग 4th वन कर रहे हैं भैया। अब तो हम लोग उल्टा सीधा थे, अभी लाइन से वापस आ गए 4th वन। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ध्यान देना इसलिए। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, इलेक्ट्रॉन का स्पीड दिया मतलब v दे रहा है, कितना स्पीड हमको कितना बोला, 3.2 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। 3.2 था क्या है वो, 3.2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन मेरे में 7 में 6 कोई बात नहीं, अब जो भी रहेगा आप वो लिखना। ठीक है, आगे देखो, इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी हमको दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है हमको B 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। 6.00 मतलब 6 है वो, ठीक है, 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द पाथ। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ, हमको क्या पूछ दिया, रेडियस ऑफ द पाथ। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑन द काइनेटिक एनर्जी, हमसे फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी हम लोग n से दिखा रहे हैं, और क्या पूछ रहा है हमसे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में ध्यान देना, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं बोला, उससे शर्त भी रख दिया कि काइनेटिक एनर्जी चाहिए मुझे, किसमें, keV, किलो इलेक्ट्रॉन। तो मतलब आपका आंसर तो जूल में आता है, तो जूल को कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दोगे, 1.6 मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड करना, 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, ये हो गया। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कांस्टेंट वैल्यू गिवन रहता है, दिया है आपको। अब हम लोग डायरेक्ट उसका यूज करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले ढूंढो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें ये लोग आते होंगे। ठीक है, तो mv इज इक्वल टू QBR सुना है, ठीक है, उसको बोलते हैं बाय साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, बाय साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला क्या था, mv था नहीं, mv था, mv इज इक्वल टू QBR। याद आ रहा है क्या, क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, E, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे R निकालना है, तो उसको इधर लेके आ जाओ, तो MEV अपॉन EB बराबर क्या मिल गया हमको, R। तो बताओ R का वैल्यू, Me का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, 9.1 10⁻31। V दे रहा है हमको 3.2 10⁻7, जिसके बच्चे में 6 है वो 6 लिख देगा, अपॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 और B का वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻4। बस सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, इसमें सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो, इसको 2 आ जाएगा। देखो दोनों का डेसिमल 1 पॉइंट है, दोनों का डेसिमल हट गया, 16 2 जा, अब 2 का मल्टीप्लाई है, इससे कट कर देगा 3, तो बचा क्या हमारे पास 9.1 10⁻²। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखो 19 और 14 23 में इधर कट गया तो कितना बचा हमारे पास 8, ये -8 है, ये +8 है, अभी -1 और अपॉन 3। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 3 9, पॉइंट लिया 1 नहीं जाएगा, नहीं ले जाएगा, सुना, एक और 0 लेना पड़ेगा, 3 3 9, ऐसा चलता रहेगा 10⁻⁻1, एक डेसिमल और पीछे आ जाएगा 0.303। ठीक है, मीटर। स्टार्ट करें हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो हुआ क्या
ठीक है, हमको क्या निकालना है, देखो द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ ध्यान देंगे हम लोग। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। यहाँ पे क्यू ना लिख के ई लिख लो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ई का वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁹ बी मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या दे दिया हमको, 6 × 10⁻⁴ अपॉन 2, पाई का वैल्यू 3.14, मास का वैल्यू 9.1 10⁻31। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले इसको कट किया, 3 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 16 3 जा 4.8 इंटू, देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो रहा है माइनस, देखो -23, तो नीचे वाले के साथ कट किया तो -8, ये ऊपर आ गया तो +8 अपॉन में यहाँ क्या बच गया 3.14 इंटू 9.1। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। अब आपको आगे इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल आपको डिवाइड कर लेना है, बोल देते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तुमको तो कमेंट करो, हम लोग सॉल्व करके दे देंगे। अभी हमको भी नहीं आ रहा है। आगे देखें तो ये चीज है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, लॉग एंटी लॉग की हेल्प से आप आसानी से कर सकते हो। समझो नहीं आ रहा है फिर भी तो कमेंट करोगे। ठीक है, ये यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिला है। आगे देखो हमको आगे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमारे पास क्या जानते हो, क्या तुम लोग कुछ नहीं जान रहे हो, 1/2 देखिए Q² B² R²। वो MV² तो यहाँ यूज नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, ऐसा वो डायरेक्टली यहाँ साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर है। ठीक है, अच्छा डायरेक्टली उसको एक बार ट्राई करके देखेंगे हम लोग। फिलहाल जो ओरिजिनल फॉर्मूला पहले वो लगाओ। ठीक है, Q² B² R² अपॉन ME। ठीक है, चलो मॉडिफाई करो इसको जरा। Q², Q मतलब चार्ज है ना, चार्ज यहाँ रुको ना बता रहा हूँ, चार्ज यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है, समझा देखा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ई का स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे चार्ज के प्लेस पे इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बार बार उसको Q² बोल रहा हूँ, लेकिन लिख के रहा हूँ E²। ठीक है, वो Q का हमारे चार्ज के प्लेस पे। अब इसका वैल्यू देखो। अच्छा, इसको कन्वर्ट किस में करना है हमको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में कन्वर्ट करना है, तो एक चीज में और डिवाइड कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से ये मेरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। किलो में तो नहीं आएगा, किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो। देखो वहां ई का वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁹ द होल स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू 6 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर, दोनों का सेपरेट कर दिया। देखो ये 6 इंटू 10⁻⁴ है, दोनों का स्क्वायर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सेपरेट कर लिया, अलग अलग लिखा है। और इंटू आर की वैल्यू ये आपने फाइंड किया था यहाँ, देखिए क्या वैल्यू है 0.303 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2 बचा है, और कौन बचा है 9.1 10⁻31 इंटू 1.6 10⁻⁹। देखिए ये इसको हमने सॉल्व किया था, हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक कट सकता है, 2 था तो क्या बचा 1.6। ठीक है, 1.6 10⁻⁻⁹, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये इसका स्क्वायर जब करोगे तो किसी भी पावर का पावर जब रहेगा तो वापस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मतलब आंसर कितना आ रहा है 10⁻⁸ इंटू 0.303 का स्क्वायर मत कर लेना, इसको हमको लॉग से सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अपॉन में क्या क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 9.1 10⁻31। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ये कितना आ जाएगा मुझे 0.8 इंटू 36 इंटू यहाँ पे -8 -19 इस पूरे को इससे कट किया तो -4 बच गया, ऊपर आएगा तो +4 इंटू अभी बचा है और 0.303 का स्क्वायर अपॉन 9.1। अब इसको अगेन आपको किसके हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है, बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग। आपका आंसर जो आएगा ईवी में आएगा, किसमें आएगा, लेकिन हमको लाना बोला है किसके अंदर, के ईवी में, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए आपको इसमें जो भी मिलेगा उसमें से 10⁻³ को हटा देना,
आपका जो भी पावर आएगा इसमें, वो मैं पावर चाहूंगा तो यहाँ पे देखो 4 है ना, इसी को यहीं पे अगर मैं इसको सिर्फ ऐसा लिख दूं 0.8 36, इसमें से एक 10 का इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यह 10 पावर 4 है, एक 10 का देखो ध्यान से इससे मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 36 नीचे 9.8 और उसको 10 पावर 3 को गायब कर दिया, तो जब 10 पावर 3 गायब हो जाएगा मतलब 10 पावर 3 मतलब 1000 मतलब किलो हो जाएगा, और क्या बच गया 0.303। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि हमने 10⁴ में से एक को इधर दे दिया और 10 पावर 3 हटा दिया, ठीक है। तो ये हमको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। देखो फिफ्थ वन क्या बोल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बोल रहा है, तो अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम एटम के बराबर होता है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इनडायरेक्टली आपको चार्ज का वैल्यू जो है 2e बोल रहा है, कितना बोल रहा है 2e। अब क्या तो बोल भी रहा है ना विद द चार्ज प्लस 2e। नेक्स्ट is accelerated and move in the vacuum tube with the kinetic energy 10 mega इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो हमको काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दे रहा है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखे सॉल्व आपको नहीं करना रहता है, आपको कन्वर्ट करना होगा इसको। देखो सबसे पहले 10 मेगा को हटाऊंगा तो 10⁶ लिखूंगा, अब ये आ जाएगा ईवी, मेगा से ये ईवी बन गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं चलता है, हमको चाहिए रहेगा किसमें जूल में, तो जब आप लोग जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया तो डिवाइड किया था, इसमें आपको करना है मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻⁹ इसका मल्टीप्लाई मत करो, लास्ट में लिख देंगे हम लोग, ये हमको समथिंग ऐसा कुछ जूल मिल गया। नेक्स्ट अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑन अप्लाइंग अ ट्रांसवर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.85 टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी का वैल्यू हमको बोल रहा है 1.85 टेस्ला। नेक्स्ट इट फॉलोज अ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी ऑफ द रेडियस 24.60, ठीक है, रेडियस दे रहा है आपको 24.60 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो 24.6 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब क्या बोल दिया हमको, ऑब्टेन द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, हमको किसका मास ऑब्टेन करने बोला है अल्फा पार्टिकल, तो मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या दिया है उसका फॉर्मूला लगा दो, द वैल्यू ऑफ, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, देखिए द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और फॉर्मूला हमको क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला का यूज करते पहले, तो हमको फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/2 Q² B² R² अपॉन में क्या लिखता था मैं m अल्फा, मास ऑफ पार्टिकल होता है, यहाँ पे अल्फा इसने ये लिख दिया। हमको निकालना क्या है, यही निकालना है, इसको ले जाओ इधर, इसको इधर लेके आओ, तो मास ऑफ अल्फा क्या मिलेगा Q², Q की वैल्यू भी रख रहा मैं साथ में, Q का वैल्यू है 2e का स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू 1.851 द स्क्वायर इंटू 24.6 का स्क्वायर इंटू 10⁻² का स्क्वायर, एक स्टेप में मर्ज कर दिया। ये पूरे को हमको स्टेप में होल स्क्वायर लिखना पड़ता, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर साथ में लिखा, रेडियस R²। नीचे में और कौन कौन है, 2 है, मास ऑफ अल्फा तो वहां गया, यहाँ पे कौन आ गया काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे कौन आ गया है काइनेटिक एनर्जी, वैल्यू रिप्लेस करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ का होल स्क्वायर, तो ई का स्क्वायर आता तो ई की वैल्यू रख दिया 1.851 द होल स्क्वायर, यहाँ पे 24.6 द होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर का स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई आपस में -4 अपॉन में क्या आ रहा है हमारे पास, अपॉन में आ गया हमारे पास 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या दे रहा है हमको, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो 10⁻⁷ लिख देते डायरेक्ट, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो ये एक वैल्यू यहां से पूरा कटेगा, ठीक है, ये 2 में से इसको कट कर दिया, तो फाइनल में क्या क्या बच गया, देखो यहाँ पे फाइनल में यहाँ क्या बच गया, देखो मैं यहाँ लिखता हूं आगे इसके, यहाँ क्या बचा एक तो 2 और क्या बचा 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू यहाँ पे क्या बच रहा है 1.851 का होल स्क्वायर 24.6 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से सिंप्लीफाई करें, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.2 16 टू जा कितना लिख दिया 3.2 इंटू 1.51 द होल स्क्वायर इंटू 24.6 द होल स्क्वायर। डायरेक्ट मत सॉल्व करना, लॉग से ही करेंगे।
और ये -4 -23 और -19 कितना हो गया -23। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग। लॉग में आपको जब स्क्वायर रहेगा तो 2 को नीचे लिख दोगे, जब फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, एंटी लॉग ऑफ 3.2 प्लस मल्टीप्लाई है तो प्लस 2 टाइम ऑफ लॉग ऑफ दिस प्लस 2 टाइम ऑफ लॉग ऑफ दिस। 2 टाइम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लॉग का रूल है, लॉग का रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई में हो जा रहा है। आपका वैल्यू किस में आएगा, किलोग्राम में। आंसर किस में आएगा हमारा, किलोग्राम में। ये 10⁻³ वैसे रखा हूं। डेसिमल आंसर में लाने क्या, कौन सा वाला छूट गया हमारा, ये वाला, अच्छा ठीक है, ये वाले को हम लोग उसको शिफ्ट कर लो, इसमें कहा गया, यहाँ पे छूट गया 10⁻7 और नीचे क्या छूट रहा है, ठीक है 10⁻7। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो ये ऊपर जाएगा तो और माइनस ही होगा, ठीक है। हमारे पास अभी इनको सॉल्व किया था -23 आया था और ये 7 ऊपर गया और कितना हो गया 30, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू जैसा कुछ 30 kg आएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना रहेगा। ये अगर 7 छूट रहा है तो चलो लिखो इसको, रिकॉर्ड करता हूं मैं, इसको बुक दूंगा इसको एक, ठीक है। मैं इसको फोटो खिंचाता था, एक पेपर देता हूं मैं फोटो खींच दो, गरीब को मैं दिया, हेल्प किया क्षमता के हिसाब से। पेपर ला के दे दो भाई इसको, नहीं ना बुक नहीं ना पढ़ने के लिए। अरे मेरे पास सक्षम आया बच्चा, अच्छा गरीब नहीं होता है, कभी गरीब मत समझो अपने अपने आप को, कभी गरीब मत समझो, सक्षम में आया हो, ठीक है। कुछ नहीं तो हम पेज दे सकते हैं। एक कैमरामैन इसको फोकस करो गरीब बच्चे को, ठीक है, फोकस किए गए। सक्षम में आया तो कोई गरीब नहीं होता है, हम कुछ नहीं दे सकते, एक पेज जरूर दे सकते हैं, ठीक है। वायर शोन इन द फिगर, याद ध्यान होगा, 2 वायर यहाँ पे दिख रहा है, वायर 1 वायर 2। आगे क्या बोल रहा है, 2 वायर शोन इन द फिगर आर कनेक्टेड इन द सीरीज में कनेक्ट है, एंड द सेम करंट ऑफ द 10 एम्पियर पासेस थ्रू द बोथ। दोनों के अंदर करंट का वैल्यू सेम है, मतलब I1 = I2 = I = 10 एम्पियर। दोनों के अंदर करंट सेम है, तो दोनों को हमने यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया है I करके, करंट का वैल्यू सेम है। नेक्स्ट, थ्रू द बोथ बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। डायग्राम में अपोजिट दिख रहा है क्या, दिखाना पड़ेगा। ये ऊपर जा रहा है तो इसका यार है नीचे, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है तो ये लोग एक दूसरे क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। सेम डायरेक्शन रहता है तो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पूछेगा तो जवाब देना। नेक्स्ट आगे देखो क्या बोल रहे हैं, सेपरेशन बिटवीन द 2 वायर इज 8 mm। इन दोनों वायर के बीच का जो गैप है वो है 8 mm, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना बोल रहा है, 8 mm मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻³ मीटर। आगे क्या बोल रहा है हमको, द लेंथ ऑफ AB इज S = जो लेंथ है वो S के साथ दिया है, S के फॉर्म में, तो ये वाला लेंथ, ठीक है। और वो लेंथ कितना दे रहा है हमको, लेंथ कितना दे रहा है 22 सेंटीमीटर। और लेंथ का वैल्यू हमको दे रहा है 22 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखना होगा, -2 मीटर। तो जो लेंथ होगा L जो यूज करेंगे वो S के फॉर्म में दिया है और उसी का वैल्यू क्या है 22 × 10⁻² मीटर। नेक्स्ट, obtain the direction and magnitude of magnetic field due to the current in the wire second on the section AB of wire 1, ठीक है। मतलब हमको दूसरे के वजह से पहले के ऊपर निकालना है। क्या निकालने बोला है, फोर्स। मतलब मुझे F1 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है यहाँ पे, F1, मतलब पहले के ऊपर फोर्स काम कर रहा है। नेक्स्ट, also obtain the magnitude and direction of the force on the wire, मतलब मैग्नीट्यूड भी पूछा है और फोर्स भी पूछा है, मतलब इसके पहले मैग्नीट्यूड था वो, ठीक है। मतलब B1 और F1 दोनों हमको फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखो फटाक से, ठीक है। स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो आपको डायरेक्ट लगा देना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर, ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर। स्ट्रेट लॉन्ग वायर के वजह से यहाँ पे वायर हमारा AB है, वायर वाला जो पोर्शन है कौन है वो AB, जिसको S से रिप्रेजेंट किया थे। तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, B1 = μ0, ठीक है। स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला क्या था, μ0I/2πd, ठीक है। μ0I/2πd, μ0 का वैल्यू लिखते हैं हम लोग 4π
10⁻⁷ इंटू I1 का वैल्यू I है और I का वैल्यू 10 दिया है, अपॉन 2 पाई, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया था 8 इंटू 10⁻⁻3। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको कटपीट कर देते हैं, ठीक है। देखो ये कट गया इसके साथ, ये 4 1 जा, ये 2 जा गया, इसको कट किया 4 आ गया, 4 को इससे कट कर दे, 10 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, डेसिमल 2 आ गया 5 जा, इंटू देखो यहाँ पे -4, ठीक है। तो B1 का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, इसमें एक ही वैल्यू दिया है। नेक्स्ट आगे हमको फोर्स भी निकालना है इसमें, और क्या निकालना है हमको फोर्स, तो हम यहाँ लिखते हैं द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला मैं क्या यूज करूंगा BIL, क्या यूज कर रहा हूं BIL, ठीक है। फोर्स में B दिया क्या हमको जो पहले वाले का, ठीक है, इसको स्मॉल a लिखो, और ये फोर्स पहले पे है, करंट दूसरे का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों को लिखो ही मत 1 2, पता नहीं चलेगा ना कि 1 पे है कि 2 पे है, तो दोनों का करंट सेम है तो आपको लिखना मत है, ठीक है, मतलब लिखो ही मत। B1 का वैल्यू क्या मिला 2.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू करंट है 10, और लेंथ कितना दे रहा है हमको 22 इंटू 10⁻²। इसको सिंप्लीफाई करते देखो 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 और कैरी 5 कितना हो गया 55, एक पे डेसिमल इंटू देखो ये 10⁻⁵, ठीक है, ठीक है। 6 कैसे देखो, एक ये 10 है 1 + 1 वाला, और ये -6 और ये +1 क्या बचा -5, तो फाइनल आंसर क्या रहा हमको, एक डेसिमल पीछे खींचने का 5.5 10⁻⁴ न्यूटन। नहीं शिफ्ट किया तो भी आपको शिफ्ट करने का सिग्निफिकेंट रूल के हिसाब से। अब क्या पूछा था, उसका डायरेक्शन भी पूछा था, तो ऐसा लिखोगे सिंस डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ वायर इज अपोजिट, therefore ऐसा therefore, ठीक है, they will repel each other। ये किसके फॉर्मूले की वजह से आता है आपको मालूम, राइट हैंड थंब रूल की वजह से सब आता है, ठीक है। आप लोग थंब रूल जब यूज करते थे तो उसके वजह से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन वहां पर रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये सब यूज करके, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना, थंब रूल की तो जरूरत करंट दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड यूज करोगे तो उसकी वजह से हमको फोर्स का डायरेक्शन मालूम चलता है। चलो लिखो फटाक से, चलो 10वां क्वेश्चन क्या बोला देखो, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट, क्या बोल रहे हैं हमको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग अ लूप ऑफ द रेडियस इज, रेडियस भी दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया, रेडियस कितना बोल रहा है हमको 12.3 सेंटीमीटर, सो कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻⁻3, अरे -2 मीटर, ध्यान दे रहे सब लोग, 10⁻² क्या होगा -2 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड हमको कितना दे रहा था 6.4, यूनिट से देखने का, अगर समझो नहीं मालूम चला ना तो यूनिट देखने का, ठीक है, 10⁻⁻6 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल होता है स्मॉल m, ये मास का सिंबल भी होता है, ये स्मॉल m होता है, आप म्यू लिख सकते थे इसको, लेकिन आप mu लिखो, m यहाँ पे कौन है मैग्नेटिक मोमेंट, अब ये फॉर्मूला आपको मिला था आपके बुक में, वो कैसा फॉर्मूला लगेगा, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं μ0/4 पाई 2m/r³, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, देखिए आपके चैप्टर में आया है, ये 11th स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला ओरिजिनल एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड को बोलते थे, वो फॉर्मूला है, ठीक है, μ0/4 पाई 2m/r³। हमको निकालना क्या है इसमें m, तो सबको भेज दो इस तरह, देखो b ये डिवाइड से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और μ0 और 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 2μ0 इधर आएगा, तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ डिवाइड इधर गया, मल्टीप्लाई यहाँ से इधर आ गया, डिवाइड हो गया। चलो m की वैल्यू फिर निकालते हैं हम लोग, b का वैल्यू कितना दिया है 6.4 10⁻⁻6 इंटू 4 पाई ऐसे रहने दो, इंटू r का वैल्यू क्या है 12.3, तो यहाँ पे एक साथ में लिखेंगे हम लोग, अलग अलग करके स्क्वायर लिख रहा हूं, इसका भी स्क्वायर अपॉन में
2 इंटू म्यू नॉट का वैल्यू क्या है हमारे पास 4 पाई 10⁻⁷ ये 4 पाई पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 2 को हम लोग कट कर लेते 3.2 आ गया। ठीक है, वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 3.2 इंटू 10⁻⁻, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, 10⁻⁻⁶ और क्या क्या बचा हमारे पास क्यूब। तो आर की वैल्यू ये भी है ये भी है, हम लोग स्टेप बचाने के लिए साथ में लिखे थे, तो इसका क्यूब किया और हमको इसका भी क्यूब करना है और ये टोटल वैल्यू क्या हो गया हमारे पास -6। अब देखो कट करो, यहां से -1 बचा, इसमें से यहाँ पे -1 भी कट हो गया, तो माइनस क्या बच गया 5। मतलब क्या फाइनल में क्या बच रहा है 3.2 इंटू 12.3 का क्यूब इंटू 10⁻⁻5 kg। अब आपको अच्छे से इसको लॉग के हेल्प एंटी लॉग की हेल्प से सॉल्व करना है। डेसिमल शिफ्ट करने की जरूरत होगी तो करना, ताकि बुक से आंसर मैच हो, अदरवाइज आपको ट्राई नहीं करना। इससे कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, म्यू नॉट आई यहाँ पे होता था r² अपॉन यहाँ पे 2z² प्लस r² पावर 3/2। इसमें बहुत लंबा कैलकुलेशन जाता है, तो आप लोग उसको मत ट्राई करो, इसको अवॉइड करो। किसी 3 क्वेश्चन है बहुत लंबे हो, तो आप लोग इसको अवॉइड कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे, अगर करना रहेगा तो ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको बता देता हूं, एक बार हिंट देता हूं। सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस हमको दिया है, रेडियस कितना दे रहा है 9.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर। सेंटीमीटर था तो कहां कन्वर्ट कर दिया इसको मीटर में। कैरीज द करंट आई का वैल्यू दे रहा है, कितना दे रहा है 2.3 एम्पियर। आगे क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और 2 कंडीशन दिया है, कहां पे निकालना है, तो क्वेश्चन 1 एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो सेंटर ऑफ द लूप का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई आर मत लगा देना। ठीक है, सेंटर ऑफ लूप का फॉर्मूला अलग होता है। और एक क्या बोल रहा है एट द डिस्टेंस ऑफ, मतलब z की वैल्यू भी दे रहा है हमको, z का वैल्यू दे रहा है 9.7 सेंटीमीटर, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। तो लूप का है तो सिंपल है, एक्सिस वाला दिक्कत होता है, तो एक्सिस वाला आपको फॉर्मूला लिखा था अभी। ठीक है, ये वाला जब सेकंड वाला निकालना है तब आप लोग इसका यूज करो। क्या फॉर्मूला था इसका, म्यू नॉट आई r² अपॉन 2 ब्रैकेट में z² प्लस r² पावर 3/2। ये वाले फॉर्मूला से आप लोग सॉल्व करते हो तो सॉल्व हो जाएगा, जल्दी आपको नहीं आएगा इतना कॉम्प्लिकेटेड। अगर आते तो थोड़ा सा आप लोग ट्राई करना है इसको, मतलब मैं तो बोलूंगा अवॉइड करना है इसको, कि टाइम वेस्ट है उसमें। मतलब ऐसा नहीं कि गलत कर लो, लेकिन कहीं गलत कर लिया तो पूरा मार्क्स जाएगा। ठीक है, ऐसा कोशिश करना आप लोग। मैं आपको 12th वाला बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर वायर ऑफ अ कॉइल इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स। कितने टर्न्स है इसमें, 100 टर्न्स है। एन का वैल्यू हमको 100 दे रहा है। नेक्स्ट ध्यान देते रहना सब लोग। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स, ईच ऑफ द रेडियस, सबका रेडियस दिया हमको 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। क्या हो गया 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इफ द करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो हमको ये दे दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, passes through it, what will be the magnetic field at the center of the coil। देखिए हमको जो भी कॉल रहेगा, तो उससे पहले क्वेश्चन जो स्किप किया था उसमें यही फॉर्मूला थे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। देखिए ये फॉर्मूला हमको यूज कर लेना है, ध्यान देते रहना यहाँ पे। ये कौन सा फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, सेंटर पे, मतलब सर्कुलर वायर रहेगा, आर्क का तो अलग था, सर्कल के सेंटर पे तो ये फॉर्मूला। और सर्कल के सेंटर के लिए आपको वैल्यू पुट करना, देखो म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू एन दे रहा है आपको 1000 इंटू आई आपको दे रहा है 0.4 अपॉन 2, और आर का वैल्यू हमको दे रहा है स्मॉल आपने लिखा है यहाँ पे, कितना दे रहा है हमको 8 इंटू 10⁻⁻²। तो सिंप्लीफाई करते, इसको इससे कट किया, ठीक है, 4 2 8 हो गया, 2 2 4 कर दिया, तो ये भी कट हो गया 0.1। ठीक है, यहाँ पे बचा कौन फाइनल में 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू, देखो ये डेसिमल अपने एक 10 का मल्टीप्लाई कर लो तो 10 बचेगा, वो 10 इससे क्या तो -6 बचेगा, और ये -2,
कट कर दो इसको, कितना बचा -4 टेस्ला। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का हमको वैल्यू कितना मिल गया 3.14। ठीक है, डेसिबल आगे तक लिखा उन्होंने, इसमें 142 तक दिया है, 10⁻⁴ टेस्ला। चलो लिखो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ प्रोटॉन एक्सेलरेटर अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड इन व्हिच अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड हमको दे रहा है कितना 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दूसरा यूनिट है तो टेस्ला वाला ही, ये भी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का ही। फाइंड द टाइम पीरियड फॉर द रिवर्सिंग द डाइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू डीज। हमको क्या निकालना बोला है, टाइम पीरियड। ठीक है, रिवर्स करेगा तो रिवर्स करेगा तो आपको मल्टीप्लाई में 2 करना रहेगा इसमें। कि एक बार जाने का टाइम पीरियड और एक बार आने का, तो आपको मल्टीप्लाई में क्या करना है इसमें 2। टाइम पीरियड सिंपल फॉर्मूला लगाने का पहले कौन है इसमें, नाम क्या दिया था प्रोटॉन, कौन था इसमें, तो आपको इसमें मास ऑफ प्रोटॉन यूज करना होगा जो होता है 1.67 10⁻27 kg। प्रोटॉन का समझो अगर वैल्यू आया क्यू का वैल्यू, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे वही होगा प्रोटॉन, और इसका वैल्यू क्या होता है 1.6 10⁻19 कूलम। अब तो क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने देखो क्या लिखेंगे, तो द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग डिस, 2 डीज बोला है कि सिंगल डिस दिया है, रिवर्सिंग द 2 डीज। ठीक है, 2 डीज को रिवर्स कर रहा हूं तो इसलिए मल्टीप्लाई में 2 करूंगा पहले, 2 अलग से। सिंपल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखते थे हम लोग, 2πm/qb। फॉर्मूला कंफर्म करो एक बार, 2πm/qb। ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर्मूला को वेरीफाई कर लो बुक में से फटक से, पेज नंबर साइक्लोट्रॉन वाला है ये। ठीक है, 233 पे 2πm/qb फॉर्मूला हमारा करेक्ट हो गया। सिंप्लीफाई कर, 2 2 4, पाई का वैल्यू 3.14, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 10⁻27, और क्यू मतलब चार्ज है, चार्ज मतलब प्रोटॉन, उसकी वैल्यू कितना है 1.6 10⁻19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रहा है 1.4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। देखो 4 4 16, 0.4 आ गया। यहाँ पे एक डेसिमल यहाँ पे 2 डेसिमल हुए, दोनों डेसिमल हटाओ, यहाँ के किसी एक का भी हटा दो। देखो 3.14 इंटू 167 अपॉन दोनों का डेसिमल हट गया, 4 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 56 इंटू, देखो -19 यहाँ कट करो, कितना बचेगा -8 10⁻⁻8। अब आगे आपको किसकी हेल्प से सॉल्व करना रहेगा, बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग। ये 56 कैसे आ गया, 0.56 आता, लेकिन हमने 2 डेसिमल शिफ्ट किया, तो इधर का भी 2 डेसिमल, नीचे वाले का भी, इसलिए वैल्यू कुछ ऐसा आ रहा है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा किसमें, सेकंड में। 10 फिलहाल -8 में इसे रहने दे रहा हूं, बाकी का सब जो बचे वाले लॉग एंटी लॉग की हेल्प से आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग। नेक्स्ट वन देखो 14, आधा 14 वाला ध्यान रखो था। अब मूविंग कॉइल, इसमें ज्यादा नहीं सॉल्व करना, थोड़ा सा सॉल्व करना रहेगा, आधा। A moving coil galvanometer has a fitted with a rectangular coil of the 50 turns and the dimension। हमको टर्न दे रहा है, m का वैल्यू कितना दे रहा है 50, और डायमेंशन है, डायमेंशन है 3 है कि 2 ही लोग है, इसमें 2 ही लोग है ना। डायमेंशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, मतलब वो एरिया दे रहा है कहीं ना कहीं, क्या दे रहा है हमको, एरिया 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करो, 15 1 सेंटीमीटर में 10⁻² होता है, ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एरिया हमको दे रहा है डायमेंशन बोल के, क्या बोल रहा है द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है हमको 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे क्या बोल रहा है द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज, टॉर्सनल कांस्टेंट मतलब के, कितना दिया स्प्रिंग का, टॉर्सनल 1.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर रेडियन डिग्री, डिग्री है इसलिए लग रहा है कि इसमें थीटा आएगा, एक एंगल का आता है इसके अंदर। आगे क्या बोल दिया हमको देखो, ऑब्टेन द करंट रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर सो एज टू प्रोड्यूस द डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री। क्या बोल रहा था हमको 30 डिग्री, फिर से देखो क्या बोले गैल्वेनोमीटर सो एज टू प्रोड्यूस द डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री। ये डिफ्लेक्शन जो है कितने डिग्री का दे रहा है हमको 30 डिग्री। अब हमको ये वैल्यू मालूम होना चाहिए गैल्वेनोमीटर वाला,
जिसके अंदर एक टॉर्क आता था, उसी का रिलेशन लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन मूविंग कॉइल, एक्टिंग ऑन मूविंग कॉइल, ठीक है। तो टॉर्क का जो वैल्यू होता है टाउ इज इक्वल टू, आप लोग लिखते हो आई फाई, अरे आई नहीं, यहाँ के होना चाहिए, के कांस्टेंट लगता था, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है के फाई, और के का टॉर्क का वैल्यू क्या होता है बीना, ठीक है। के फाई हमको फाइंड क्या करने बोला है उसने, हमने अब तक फाइंड करने वाला चीज नहीं लिखा गया क्वेश्चन देखो। द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑब्टेन द करंट रिक्वायर्ड टू पास थ्रू, ठीक है। हमको इसके अंदर क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ करंट, मतलब मुझे यहाँ पे फाइंड किसको करना है, आई को ऑब्टेन करना बोला, तो बाकी लोग का भेजो उधर। आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के फाई अपॉन बी एन ए। अब बताओ के की वैल्यू कितना, 1.5 10⁻⁻⁹ इंटू 5 का वैल्यू 30, ऐसे दे देना, कुछ करना मत, ऐसे ही। बी का वैल्यू 0.05 इंटू एन 50 इंटू ए एरिया 15 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। इसको तो डेसिमल शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आगे। देखो ये 0 0 से कट कर रहा हूं और इसको ऐसे रहने दो, इसको 3 5 15 कर दिया, ठीक है। अभी हमारे पास क्या क्या बच गया फाइनल में, देखो 1.5 डेसिमल में शिफ्ट करा, ध्यान से देखते रहना, ये डेसिमल उधर गया तो कितना हो गया 15 इंटू 10⁻⁻10 कर दिया। डेसिमल जब राइट में ले जाएंगे तो निगेटिव वाला पावर इंक्रीज हो जाता है। नीचे कौन कौन बचा, देखो 0.05, इसका 2 डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूं, कितना 2 डेसिमल, याद रखना इसका 2 शिफ्ट किया, नीचे को 3 5 है, 1 2 3, मतलब कितना हो गया 125, कितना वैल्यू जरा चाहे मत शिफ्ट करो, डायरेक्टली आप डेसिमल कर दो, 5 5 25 25 5 125, डेसिमल कितने पॉइंट पे 2 पॉइंट पे, ठीक है। इनटू यहाँ पे क्या बचा 10⁻⁻⁴, इसको आप लोग कट करोगे तो आपको क्या बचेगा, तो 15 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 1.25। अगेन आपको किसकी हेल्प से सॉल्व करना है, लॉग एंटी लॉग, ठीक है। और आपको क्या है करंट है तो 10⁻⁻⁶ एम्पियर, इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करोगे तो आपका जो भी आंसर रहेगा आपको वो लिख देना रहेगा, ठीक है। चलो लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोग, 15 लास्ट 3 बच गए। और सोलेनॉइड ऑफ द लेंथ, सोलेनॉइड का चलो देखो लेंथ दिया है, कितना दे रहा है हमको 5 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर इन द डायमीटर, डायमीटर जो दे रहा है डी 5 सेंटीमीटर दे रहा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। डायमीटर का काम नहीं होता है, काम होता है हमको रेडियस का, कैसा काम होता है रेडियस, तो रेडियस आर इक्वल टू इसका आधा 2.5 10⁻⁻² मीटर, हमको रेडियस मिल गया। आगे डायमीटर हैज अ वाइंडिंग ऑफ द 1000 टन, हमको यहाँ पे टन भी दे रहा है, कितना दे रहा है हमको टन्स 1000, कैपिटल एन है सोलेनॉइड में, स्मॉल एन कैपिटल एन में फर्क होता है, तो ये कैपिटल एन का वैल्यू है। नेक्स्ट एंड द कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट कितने एम्पियर का है 5 एम्पियर का। आगे क्या बोल दिया हमको, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर अलोंग द एक्सिस, हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, क्योंकि ये सोलेनॉइड है तो ध्यान देना। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, ऑफ सोलेनॉइड फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। क्या फॉर्मूला होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन होता है, लेकिन हमको स्मॉल एन नहीं दिया, कैपिटल एन दिया है। आपको ये मालूम होना चाहिए कैपिटल एन जो होता है वो इक्वल टू होता है एनएल, कैपिटल एन जो होता है किसके इक्वल टू होता है एनएल के, तो स्मॉल एन की वैल्यू इस हिसाब से क्या आएगा इधर जाएगा, तो फॉर्मूला देखो थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है, कैपिटल एन आई अपॉन एल, इधर ना मल्टीप्लाई इधर गया डिवाइड हो गया। आगे देखो अब न्यू नॉट का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं 4 पाई 10⁻⁻⁷ इंटू एन कितना है 1000, और करंट का वैल्यू हमको 5 दिया हुआ है, अपॉन लेंथ कितना दे रहा है हमको पाई, पाई दीदा बहुत अच्छा काम किया इसने, सीधा मैं पाई को कैंसिल कर लूंगा और 5 4 से कर दूंगा 20 इंटू 10 पावर 3 और ये -4 बच गया। कैसे 1000 का मतलब 10 पावर प्लस 3 और यहां से 3 कट गया तो -4 बच गया। एक डेसिमल और पीछे खींच लो तो बी का वैल्यू मिलेगा 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, या फिर आप वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो इसका यूनिट। नेक्स्ट वन देखो 16, इसी का भाई है वो
सोलेनॉइड कैसा, जो सोलेनॉइड है, जो भी आपका स्ट्रक्चर है कॉइलिंग किया हुआ, उसी को अगर फोल्ड कर दो, ठीक है, जलेबी जैसे देखो कहा था जलेबी जो डबल कर्व होता है उस टाइप का, तो बन जाता है टोरॉइड। क्या बन जाता है? तो टोरॉइड का फॉर्मूला यही रहता है, बस अपॉन में इधर 2 पाई आर आता है। क्या आता है अपॉन में? 2 पाई आर। टोरॉइड बोलते हैं इसको। क्या बोला आगे? टोरॉइड है। और टोरॉइड ऑफ द नैरो रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो हमको रेडियस कितना दे रहा है? 10 सेंटीमीटर। सो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻² मीटर। -1 डायरेक्ट लिख सकते थे आप लोग। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है? हैज अ टर्न्स, इसमें स्मॉल एन कैपिटल एन होता ही नहीं है, इसमें एक ही होता है सब। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है आगे? एंड द कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट इसमें कितना दे रहा है हमको? 5 एम्पियर। कैरीज द करंट ऑफ हमको 5 एम्पियर दे रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। कैरीज द करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट कहां दे रहा है इसमें? मैं गलत जगह रीड कर रहा हूं, फिर से देखो। अ टोरॉइड ऑफ द नैरो रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। टोरॉइड है जिसका रेडियस कितना दिया हमको? 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट किया, -2 लगा दिया। टर्न्स दे दिया हमको कितना? 1000। फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यह अलग क्वेश्चन रीड कर लेता। क्या बोल रहा है? फॉर द मैग्नेटिक फील्ड बी दे रहा हमको कितना? 5 × 10⁻²। क्वेश्चन देखते हैं -2 टेस्ला। -2 टेस्ला। आगे क्या बोल दिया हमको? along the axis how much current is required to be passed through the wire। हमको इसमें करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड। ऑफ क्या लिखूंगा मैं? टोरॉइड। तो बी का फॉर्मूला होता है μ0 Ni/2 पाई आर। टोरॉइड है इसलिए इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ आता है। आपको वैल्यू पुट करना, देखो μ0 का वैल्यू क्या है? 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू एन हमको दे रहा है 1000। आई हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है अपॉन यहाँ पे 2 पाई आर का वैल्यू है 10 इंटू 10⁻²। सिंप्लीफाई कर देखो, इसको कट किया, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 2 आया, 2 बच गया। ठीक है, यहाँ और बी का वैल्यू भी हमारे पास 5 इंटू 10⁻²। तो ऐसा करेंगे, यहाँ जो भी डिवाइड है उधर आएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड। तो क्या क्या बचा है? 5 इंटू 10⁻²। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ध्यान से देखना। यहाँ क्या क्या बोला था? फोन आ गया, रिकॉर्डिंग बंद हो गया कि चालू है? हाँ, तो 4 रहने दे। ठीक है, आगे देखो इधर, यहाँ 2 बचा है, यहाँ पे 1000। इसको सिंप्लीफाई करो, ये 10⁻² ये +1 कितना बचा? -1। इसको कट किया तो -6, और -6 इसके साथ सॉल्व होगा तो और वो मल्टीप्लाई से इधर आ गया 10⁻³ यहाँ पे 2 भी था, वो भी इधर आ गया आई। देखो कितना फास्ट हमने मर्ज किया। वापस देखो, यहाँ -1 बचा, यह -7 से 1 कट गया, -6 बचा, -6 और ये 10⁻+3 -3 बचा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सब लोग आ गए तो क्या हो गया? डिवाइड। इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 2 2 5 आंसर इज 2.5। और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, प्लस होगा मतलब 10 बच रहा है इक्वल टू आई। तो आई का वैल्यू फाइनल 10 का मल्टीप्लाई किया तो 25 एम्पियर। तो कितना करंट इस टोरॉइड से पास होना चाहिए था? 25 एम्पियर। देखो फटक से, ध्यान दो, लास्ट न्यूमेरिकल है। आपको बच्चा 18 19 20 21 नहीं करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। टाइम उस पर वेस्ट करने के बदले आप दूसरा चैप्टर का डेरिवेशन कर लेना। 17th लास्ट, ध्यान से, हार्ड है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो वैल्यू देना चाहिए था नहीं दिया होता है। क्या बोला? इन अ साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन आर टू बी एक्सेलरेटेड, रेडियस ऑफ द डी इज, जो भी डी होगा उसका रेडियस दिया है, कितना दे रहा हमको? 60 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻² मीटर। हमको डायमीटर का रेडियस मिल गया। एंड इट इज ऑसिलेटेड, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, इस ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी दे रहा हमको एन लिखो चाहे एफ लिखो, कितना दे रहा हमको? 10 मेगाहर्ट्ज। तो मेगा को आप लोग 10⁻6 लिख दोगे तो ये हो जाएगा 10⁻7 हर्ट्ज। ठीक है, 10⁻6 क्यों? मेगाहर्ट्ज का मतलब 10⁻6 होता है। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है? व्हाट यू नीड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी है, अच्छा याद रखना, ये प्रोटॉन है। कौन है ये? प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन यूज होगा, प्रोटॉन की वैल्यू यूज होगी। मास ऑफ प्रोटॉन आपको याद है कितना होता है? 1.67 10⁻⁻27 kg। अब सबसे पहले बच्चा इससे डी नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है?
तो कुछ भी करके पहले बी निकालेंगे, और बी निकालने के लिए हेल्प लेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो किसकी हेल्प लेंगे हम लोग? फ्रीक्वेंसी का। तो वैल्यू क्या लिखूंगा मेरे को? द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का पहले सिंपल फॉर्मूला बताओ क्या था? फ्रीक्वेंसी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 पाई क्यूबी अपॉन 2 पाई, क्या वैल्यू था इसका? क्यूबी अपॉन 2 पाई एम प्रोटॉन के लिए। यहां से आप लोग पहले बी का वैल्यू निकाल लो। किसका वैल्यू? तो ये डिवाइड से इधर जाएगा, क्या मिलेगा? एफ 2 पाई एम पी अपॉन क्यू को इधर लेके आ जाओ, ये किसका वैल्यू मिल गया? बी का। ये वैल्यू आप रख के सॉल्व कर सकते हो तो अच्छी यहाँ पे, लेकिन हम लोग ना मैं डायरेक्टली वहां पे यूज करूंगा। अब डायरेक्टली यहाँ सॉल्व करके बी की वैल्यू निकाल सकते हो जो हमारे इस फॉर्मूले में आने वाला है। अब मैं फाइंड किसको कर रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी को। तो ऐसा लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला क्या क्या जानते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 Q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। आपने यहाँ पे क्या लिखा है? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर की रखना सब जगह, आपने और कहीं लिखा है? नहीं, ठीक है। अपॉन में क्या था? एम, प्रोटॉन है तो पी। चलो वैल्यू रिप्लेस कर देखो, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एम पी और 2 को तो मैं नहीं लिखा हूं। कौन? देखो, क्यू स्क्वायर लिखा, आर स्क्वायर लिखा, अपॉन में 2 एम पी लिखा। कौन नहीं लिखा? बी। और बी का वैल्यू हमको देखो मालूम है, क्या है हमारे पास? एफ 2 पाई एम पी अपॉन क्यू। ये यहाँ पे इसको बी का स्क्वायर था तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर रहे लोग, अब स्क्वायरिंग करो। देखो, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इन सबका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम पी का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे 2 एम पी है, और ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। अब इसमें बहुत लोग कैंसिल हुए, फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। अब सीधा हमको सॉल्व करना है। देखो, क्यू स्क्वायर कैंसिल, 1 एमपी कैंसिल, ये 2 इसको कट कर दिया वो भी कैंसिल। क्या क्या बचा? देखो, आर स्क्वायर एफ स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम पी। अगर इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व किया तो। आर की वैल्यू देखो कितना है? तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, 60 का स्क्वायर इंटू 10⁻² का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लिया कि साथ में दोनों का स्क्वायर है, इंटू फ्रीक्वेंसी 10⁻7। तो 10⁻7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई जो किया है आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये वाला लिखना रहेगा, इंटू 2 पाई का वैल्यू 3.14 का स्क्वायर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27। मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा, बाद में लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करना, डायरेक्ट मत करो अभी। तो इसका स्क्वायर करूंगा 3600, 6 का स्क्वायर 36 और 2 0 आ गया। इसका स्क्वायर 10⁻⁻4, यहाँ 10⁻14 इंटू यहाँ पे इस 2 का इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे 3.14 का स्क्वायर ऐसे रहेगा, और इस 2 का इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 7 14, 2 6 12, 13, 2 1 2 1 3 इंटू 10⁻27। अब सिंप्लीफाई करो, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 36, या ऐसे पूरा रहने दो, कोई इशू नहीं, तो बाद में आपको दिक्कत होगा। नंबर्स को पहले लिख रहा हूं मैं सिर्फ, होल स्क्वायर 3.34 इंटू, अब देखो -4 प्लस 14, 14 में से -4 हो जाएगा, कितना था? 10 पावर प्लस 10, 10 पावर प्लस 10, और ये -27, 27 से वापस 10 कम गया, कितना अच्छा? -17। आपका आंसर बस यहाँ पे जूल में आएगा। उसने हमको क्वेश्चन में बोला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, नहीं बोला है हमको, बोला है क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, बस इतना बोला है, ठीक है। तो हम लोग बोलेगा, अगर बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? याद करो 1.6 10⁻⁻19 से, तो जूल से हट के किस में आ जाता? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिलहाल हमको नहीं बोला है तो हम आंसर किस में निकाल लेंगे? जूल में निकाल लेते। ऐसे जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आता है तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एनर्जी आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व करना, 10⁻⁻17 ऐसे लिख रहा हूं, और ये किस में आएगा? जूल। याद रखना आपका आंसर जूल में है तो बुक से मैच ना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा तो अदरवाइज मैच हो जाएगा। चलो लिखो।